आगे बढ़ते हैं और अंतिम 10 क्वेश्चंस ऋग्वैदिक काल के हम लोग देखेंगे और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। ठीक, ऋग्वैदिक काल में मारुत ये किससे संबंधित थे? जल, वायु, तूफान, सूर्य, अग्नि। वायु और तूफान। ठीक, पक्का, एकदम सही है। मारुत देवता जो है तूफान और वायु से संबंधित है। इन्हें इंद्र के का साथी माना गया है। मारुत देवता का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये प्रकृति पूजा की परंपरा को दिखाता है। ठीक, ऋग्वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किस काल में मिलता है? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्य काल में या फिर गुप्त काल में? ऋग्वैदिक काल में। तो अश्वमेध यज्ञ की चर्चा भी हमने किया, कहीं पे बताया? ऋग्वैदिक काल में नहीं, इसकी चर्चा कहाँ होती है? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में यज्ञ जो थे वो सरल थे। बाद में उत्तर वैदिक काल में जो है वो जटिल यज्ञ विकसित होते चले जाते हैं। अगला है, ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को कहा गया है नदीराज, नदी तमा, महानदी, गंगा माता। नदी तमा। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, क्या कहा गया है? नदी तमा, नदियों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नदी। इसका महत्व इससे स्पष्ट होता है कि सरस्वती नदी का महत्व इन लोगों के लिए विशेष रूप से था। ऋग्वैदिक काल में अपाला कौन थी? अपाला देवी थी, विदुषी महिला थी, रानी थी, पुरोहित थी? तो ये विदुषी महिला है। क्या है? विदुषी महिला। अपाला ऋग्वेद में विदुषी महिला हैं। उन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना किया है। यह दर्शाता है कि महिलाओं की स्थिति क्या थी? सम्मानजनक थी। घोषा कौन थी? देवी थी, विदुषी महिला थी, रानी थी, सैनिक थी? ये भी विदुषी महिला थी। ठीक है, ये भी विदुषी महिला है, घोषा, अपाला। ठीक है, इन्होंने भी ऋग्वेद की मंत्रों की रचना किया है और इससे महिलाओं के शिक्षित होने और समाज में समानता की स्थिति में होने का पता चलता है। लोपामुद्रा कौन थी? देवी थी, विदुषी महिला थी, रानी थी, व्यापारी थी? ये भी विदुषी महिला थी। ठीक है, लोपामुद्रा भी ऋग्वेद में विदुषी महिला हैं। उन्होंने ऋग्वेद के मंत्र लिखे हैं, है ना? यस। अगला है, ऋग्वेद में धूत का क्या अर्थ था? युद्ध, जुआ, सभा, व्यापार? जुआ। ठीक है, बिल्कुल सही है, जुआ। ऋग्वेद में धूत यानी जुए का उल्लेख मिलता है। मनोरंजन का साधन था। जुए के नुकसान का भी उल्लेख मिला है। यस सर। ठीक है, अगला है, ऋग्वेद में अत्रि, अत्रि कौन थे? राजा थे, ऋषि थे, व्यापारी थे, सैनिक थे? तो अभी चर्चा हुआ था किसकी किसकी? विश्वामित्र की और वशिष्ठ जी की और अत्रि, ये ऋषि थे। ठीक है, तो प्रमुख ऋषियों में से एक थे अत्रि। ऋग्वेद के मंत्रों की रचना इन्होंने भी की है। ऋग्वेद काल में विश्वामित्र का संबंध किससे था? व्यापार से, ऋषि थे, युद्ध या फिर कृषि, किससे संबंधित थे? तो ये ऋषि थे, प्रसिद्ध ऋषि थे। 10 राग युद्ध से जुड़े हुए थे। ऋग्वैदिक काल में समाज की प्रकृति कैसी थी? शहरी थी, जनजातीय थी, औद्योगिक थी, आधुनिक थी? जनजातीय थी। ठीक है ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो ऋग्वैदिक काल में जो समाज है वो कैसा है? जनजातीय। लोग जन, विष, ग्राम और कुलों में निवास कर रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो इस तरह से ऋग्वैदिक काल को हम लोगों ने सारे एंगल से कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अब इस पे आपको मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है, लिखना कैसे है आंसर, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे की क्लास में। और अब बढ़ेंगे किधर? ऋग्वैदिक काल का जो दूसरा फेज है, उत्तर वैदिक काल। ठीक, पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उस पर भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक।